अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। आज एक करारदाद पास करें शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों और फलस्तीनियों की, उनके हकूक की, उनकी आज़ादी की। नमस्कार, टाइम्स साउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या पाकिस्तान का पीएम बनते ही शहबाज शरीफ बदले की आग में जलने लगे? क्या गीदड़ भभकी देकर शहबाज शरीफ कश्मीर पर तलवार खींच रहे हैं? लेकिन उसका अंजाम क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर शहबाज ने गलती की तो पाकिस्तान क्या इस बार खंड खंड हो जाएगा? पाकिस्तान में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। कल संसद में शहबाज शरीफ ने बहुमत हासिल करने के बाद लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पुराना टेप चालू किया, बजाय कि कुछ नई बात करते कश्मीर का राग अलापा सुनिए। बेगुनाह कश्मीरियों का दिन रात उनका खून बहाया जा रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है और आलमी बरादरी इस पर उनके लब सिले हुए हैं। उनकी क्या वजूहात हैं हम सब जानते हैं। आप सोचिए, जनता ने चुना था कि भाई पाकिस्तान की तकदीर को संवारो सुधारो, लेकिन कश्मीर का राग आप रहे थे। हद तो तब हो गई जब शहबाज शरीफ ने फिलिस्तीन की तुलना कश्मीर से कर दी और कश्मीर को लेकर संसद में एक प्रस्ताव पास करने की अपील की। उनका यह बयान भी सुनिए। पूरे पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आइए आज हम इकट्ठे हो जाएं, ये शऊर में दब जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त में दब जाए। आए हम आज एक सब यकजा दो कालिब हो जाएं और फलस्तीन और गाजा की जो बदतरीन जो वहाँ पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए, बल्कि ये ऐवान आज एक करारदाद पास करे शदीद मजम्मत की और कश्मीरियों और फलस्तीनियों की, उनके हकूक की, उनकी आज़ादी की, कि उसके बगैर आज का ये ऐवान की ये कार्रवाई नामुकम्मल रहेगी। आप सोचिए कि एक मुल्क की जनता अपनी सरकार को किस लिए चुनती है, वजीर आजम को किस लिए चुनती है, पीएम को किस लिए चुनती है, ताकि वो अपने मुल्क की बात करे, तरक्की की बात करे। लेकिन शहबाज शरीफ कश्मीर बात कर रहे थे, फिलिस्तीन बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ कश्मीर का रोना रो रहे थे। लेकिन उनका उन्हीं की संसद में किस तरीके से स्वागत हुआ, ये आपको तस्वीरें देखनी चाहिए। ये तस्वीर देखिए, जूतों से स्वागत हुआ शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की संसद में। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने नारे क्या लगाए वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शहबाज शरीफ अपने मुल्क की संसद में जब पहुंचे तो चोर आया के नारे लगाए गए। सुनिए जरा, ये बढ़िया से तस्वीर दिखाइए और ये बयान भी सुनवाइए। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली के इफ्तिताही इजलास का आगाज ही चोर चोर के नारों से हुआ। नून लीग के एमपीए को बकायदा जूते मारे गए हैं, जूते, उन्हें लिटरली जूते फेंक कर मारे गए हैं। और जो आगे सिचुएशन आने वाली है उसका अंदाजा नवाज शरीफ का मुंह देख के भी लग रहा था। आप सोचिए कि चुनाव जीते तो नहीं, जोड़ जाड़ कर किसी तरीके से पीएम बन गए, संसद में पहुंचे तो जूतों से स्वागत हुआ, चप्पलों से स्वागत हुआ, चोर आया के नारे लग गए। शहबाज शरीफ इसके बावजूद कि मुल्क की बात करते कश्मीर का राग अलापते सुनाई दी। लेकिन बेहतर तो होता कि कश्मीर पर रोने से अच्छा अपने घर को देखते और पाकिस्तान को गरीबी से बाहर निकालने की बात करते। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोगों के पास खाने को दाने नहीं है। शहबाज शरीफ कश्मीर का रोना रो रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान में शहबाज की सरकार कितने दिन चल पाएगी, यह भी कहना मुश्किल है। संसद में बहुमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने तो खुद को
विपक्ष का नेता तक बता दिया। सुनिए। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। आप सोचिए कि इंसान प्रधानमंत्री बन गया और संसद में पहुंचा तो कह रहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे विपक्ष का नेता चुन लिया गया। कितने दबाव में शहबाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार घर में घुसकर मारती है अगर कोई हिमाकत होती है तो। ऐसे में चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। यह चर्चा भारत पाकिस्तान से जुड़े मेहमानों के बीच होगी। सवाल पहला यह कि बदले की आग में शहबाज नरेंद्र मोदी से टक्कर लेंगे क्या? कश्मीर पर फिर तलवार खींची, इस बार अंजाम क्या होगा? आगाज शहबाज करेंगे तो अंजाम तक नरेंद्र मोदी पहुंचा देंगे। और सवाल यह भी कि प्लान बहुत बड़ा है, अब की बार पाकिस्तान क्या खंड खंड होने वाला है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी जुड़े हैं, ललित अंबरदार जी जुड़े हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। और देखिए जुड़ते ही नाम लेते ही नेटवर्क चला गया, ये पाकिस्तान में नेटवर्क ठीक नहीं हो रहा। राजा मुबीन अफजल जी हमारे साथ जुड़े हुए पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इरशाद भाई आपसे शुरू करता हूं और सवाल तो पहला यही है कि जनता ने चुना कि मुल्क की बात करिए, तरक्की की बात करिए, आप कश्मीर की बात करने लगे, फिलिस्तीन तक पहुंच गए। संसद में पहुंचते तो चोर आया चप्पल बरसते हैं। खुद की मीडिया कह रही है कि देखो पाकिस्तान में क्या हाल है, और आप कश्मीर सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि जाहिर सी बात है, जब जुल्म खत्म होगा तो तरक्की खुद ब खुद खित्ते में आ जाएगी। तो सही कहा मेरे कायद, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कि कश्मीर से जुल्म बंद हो, फलस्तीन से जुल्म बंद हो। जब जालिम अपनी बिलों में चले जाएंगे तो खुद से तरक्की में। दूसरी है कि जो ये चप्पलों की बात कर रहे हैं, जूतों की बात आप कर रहे हैं, जैसी तरबियत होती है वैसी उनके लोग करते हैं। उनकी तरबियत ऐसी है, गालम गलोच, बुरी आदतें, लड़ाई झगड़ा। हमारे कायद ने तो ये उन्हें कहा कि आओ बदला नहीं बदलाव की बात करते हैं, आओ मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, आओ खित्ते में अमन की बात करते हैं। उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं तो क्या पैगाम दिया? शहबाज शरीफ अगर बताते संसद में, वजीर आजम ने शहबाज शरीफ इरशाद भाई संसद में ये बताते कि मुल्क को ऐसे तरक्की से निकालेंगे, एक बेल आउट पैकेज चाहिए, आईएमएफ से कैसे मिल जाएगा, क्या बातचीत चल रही है, उसके बारे में बताते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन फिर वही कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुकी है। कितना बरगलाएंगे अपने लोगों को? ऐसा ना बरगलाया है, ना कुछ आपको इंटीमेट किया है कि थोड़ा सा खुदारा बाज आ जाइए जुल्म पर बढ़िए। दूसरी बात यह है कि जब पहला दिन है, आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ओथ ले ली। नहीं, ये नेटवर्क आपका बार बार जा रहा है इरशाद भाई। इसके बाद आप सोचिए पाकिस्तान में ये हालत है कि नेटवर्क ठीक नहीं है, आटा लोगों को मिल नहीं पा रहा है, चीनी लोगों को मिल नहीं पा रही है, सब कुछ मिल रहा है, तेल लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एसपी सिन्हा जी, उसके बावजूद इरशाद भाई कह रहे हैं कि शहबाज ने हिंदुस्तान को इंटीमेट किया है। क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि इंटीमेट कर सके हिंदुस्तान को? एक मैं बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में कहा तो मुंगेरी लाल के हसैन सपने। आप लोग क्या खाते हो चूरन, मेरे को समझा दो। बड़ा मस्त चीज खाते हो यार, बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हो। पहली बात, होल्ड ऑन मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, संस्कृत में कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हमारे थे, अभी भी मतलब हम लोग के लिए हैं, जिंदा है वो, मरतों के मृत्यु तो हो गई, जिंदा है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तुम लोग बुद्धि विहीन लोग, अक्ल नहीं है तुमको देश कैसे चलाना है, देश में आग लगी हुई है। तुम इमरान खान के पार्टी का सब वोट हेरा फेरी करके आर्मी के डंडे के जोर से शहबाज शरीफ बनता है और बोलता है, आप बोल रहे हो कश्मीर में और फिलिस्तीन में शांति आएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा। मैं ये रिश्ता नहीं समझा, मॉडल नहीं समझा।
मॉडल नहीं समझा। नहीं है मॉडल। अरे कैसे कश्मीर में शांति आने से तुम्हारा भला होगा, ये बताओ, कश्मीर में शांति होगी, ये बताओ मुझे मॉडल। मैं कह रहा हूं कश्मीर अरे में तुम लोग शांति ऐसे होगी जब आप बुद्धि विहीन लोग, तुम्हारे घर में तो आग लगी हुई है। एक और कहावत है, आग लगी हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। तुम्हारी झोपड़ी में आग लगी हुई है बेवकूफ लोगों, और तुमको आग दिखता नहीं है। पहले अपने देश को संभालो। तुम्हारी जो औरतें जो चीन में जाके जिनका उनका तिरस्कार हो रहा है, शारीरिक तिरस्कार हो रहा है, उनको संभालो। पहले कटोरी लेके भीख मांगना खत्म करो, अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक करो। हमारे जो अभी इंडस वाटर का तीर चलाया मोदी जी ने, उससे बच के दिखाओ। मोदी जी से पंगा लोगे। अरे तुम लोग अच्छा तुम लोग पिग्मी लोग, एक बात बताइए, एक मिनट एसपी सिन्हा साहब एक सेकंड। अच्छा ये बताइए इरशाद भाई, आपने कहा कश्मीर की हालत ठीक हो, ये आप पीओके की बात कर रहे हैं ना? दे दीजिए, इधर ठीक हो जाएगा, नहीं देंगे तो पता ना कब उठे हिंदुस्तान। अब मेरी बात सुनिए, सेना साहब ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, बड़े भाई हैं मेरे, ये कह रहे थे पाकिस्तान में आग तो आपके मुल्क में लगने वाली है, जो कि आपके किसान लोग, सिख लोग आपकी एम्बेसी के आगे तुम्हारे भड़का हुए लोग हैं, उनको सॉल्व करना हमको आता है। मेरे मुल्क में नहीं हो रही है, तुम्हारे भड़काए हुए लोग हैं, कितने तुम्हारे भड़काए हुए लोग हैं। हिंदुस्तान की सरकार इतनी मजबूत है कि हमको सॉर्ट आउट करने इनको आता है। तुम इमरान खान को तो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, इमरान खान के डर गए तुम। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे सुनिए इरशाद भाई आपको आईना थोड़ा सा दिखवाता हूं। ये नेटवर्क पहले पाकिस्तान का ठीक कर लीजिए। हिंदुस्तान के हर कोने गांव में भी चले जाएंगे ना तो नेटवर्क बहुत शानदार आता है। पता नहीं, आप तो बाहर सड़क पर भी नहीं है, कहीं अंदर बैठे हुए हैं। वहां तो वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई की भी स्थिति, ब्रॉडबैंड की स्थिति बुरी है। ये तो पहले देख लीजिए सर। ललित अंबरदार, मैं इसके बाद एक सेकंड दो। हाँ। तुम्हारे प्रधानमंत्री इतनी तो औकात ही नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो बोले कि मुझे थैंक यू बोलता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए थैंक यू बोल। नहीं, इनके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भारत की मेट्रो की किस तरीके से तारीफ है सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। इरशाद भाई जरा वो तस्वीर भी उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान में पता नहीं कब वैसी मेट्रो बन पाएगी, तो वो छोड़ दीजिए वो बात। सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन ललित अंबरदार ये बार बार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर है उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रुकी कैसे है। कश्मीर की वजह से आटे की कीमत कैसे बढ़ गई, तेल की कीमत कैसे बढ़ गई, और पता नहीं कैसे इतने $1 बिलियन का कर्जा चढ़ गया। ये सब कुछ कश्मीर की वजह से हो गया। हाँ, पीओके की बात कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। देखिए ऐसा है, आपको थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिएगा। इतिहास को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान की बुनियाद कैसे पड़ी। पाकिस्तानी लोग कोई आसमान से नहीं टपके थे, कोई जमीन से ऐसे नहीं उभर के आए थे, वहां पे वो हिंदुस्तानी थे। और ये दूसरी बात है, 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे उन्होंने अपनी मादर वतन तब हिंदुस्तान थी उसके साथ गद्दारी की और पाकिस्तान बना दिया। तब से आज तक जब पाकिस्तान बना ही था, जब इनके पास मुल्क बनाने का मौका मिला था, इन्होंने कश्मीर जाग शुरू कर दिया, पहली जंग शुरू कर दी। ठीक है, दूसरी बार अभी जब भी पाकिस्तान टूटने की कगार पे होता है, 71 में भी जब पाकिस्तान टूटने की कगार पे था तो जंग शुरू कर दी और मुंह की खानी पड़ी। अब भी इस वक्त आप जब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पश्तून और इमरान खान के फॉलोअर्स जो इसी शहबाज खान को क्या बोलते हैं चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर। पता क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जनरल रावलपिंडी के जनरलों के जूते चाटता है, इसको चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये तो बहुत कम बोलना है जो आपने पार्लियामेंट में उनके सेनेट पे सुना कि गली गली में चोर है, शाहबाज नवाज चोर है, वो इनको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, जूते चाटने वाले बोलते हैं इनको। दूसरी बात, पाकिस्तान टूटने की कगार में आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पश्तून की मूवमेंट हो, चाहे बलोचों की मूवमेंट हो, एक ही रात। नहीं, एक सेकंड कब तक ललित भाई एक सेकंड सुनिए ना। अरे अभी एक बात कही इरशाद ने, एक बात कही, क्या आपने कहा किसके जरिए वजीर आजम बने हैं? एक तो इनका नेटवर्क जा रहा है बार बार। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी वाले इनको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम प्लास्टर, क्योंकि नहीं अभी इरशाद भाई ने पता नहीं मैंने ठीक सुना या गलत सुना कि कोर्ट के जरिए बने हैं। क्या आपने बोला, जरा ठीक दुरुस्त करिए एक बार इरशाद भाई। मैं आपको समझाना ये चाहूंगा, हम लोग वोट के जरिए, अवाम की सपोर्ट के जरिए, आर्मी के जरिए, वोट नहीं आर्मी के जरिए, वोट नहीं आर्मी के जरिए बने हो, आर्मी के जरिए बने हो।
गन पॉइंट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रेसाइज किया है आप लोगों ने। आप लोग प्रजातंत्र के नाम पे कलंक हो। यू पीपल आर डिसग्रेस टू द थॉट ऑफ। अच्छा रुक जाइए, ललित जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं मुबीन के पास जा रहा हूं। इरशाद भाई रुक जाइए, सुन लीजिए, मैंने थोड़ा ठीक है ललित जी अपनी बात पूरी करिए। जो बड़ा शरीफ है ना, जो जब चीफ मिनिस्टर था, जब हमारे वाजपेयी जी वो एक काफिला लेके गए थे हिंदुस्तानी का, वो मुशर्रफ के साथ बैठ के कारगिल में हमारी पीठ के पीछे वार करने का प्रोग्राम बना रहे थे। और तब उन्होंने शाहबाज इससे सीनियर शरीफ ने बोला था कश्मीर हमारी शाहरग है, और ये सही बात है, कश्मीर इनके अस्तित्व की शाहरग है। और मैं कहता हूं, इनको बताता हूं, बहुत जल्दी आपकी शाहरग बंद होने वाली है। आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान का अभी प्रधानमंत्री कौन है। आपकी शाहरग बंद होने वाली है, पीओके आपका हम आजाद करेंगे और आपका दिल ठीक है। और इरशाद भाई, ये एक कश्मीरी की आवाज है जो आप सुन रहे हैं। ललित अंबरदार ऐसे कश्मीरी जिन्हें एक वक्त भगा दिया गया था वहां से, लेकिन देखिए आज का हिंदुस्तान और कश्मीर दोनों बदल चुका है। राजा मुबीन, मैं आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए भाई, अरे रुकिए, एक पाकिस्तानी के तौर पर, अरे रुकिए इरशाद भाई, रुकिए थोड़ा सा, आपके मुल्क के लिए सेंसिबल बात हो जाए, आपके मुल्क के लिए सेंसिबल बात हो जाए। सबसे राजा मुबीन, एक पाकिस्तानी के तौर पर बताइएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल गरीबी दर 39.4%, आपकी आधी आबादी, करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के काफी नीचे है, 10 करोड़ 23 करोड़ के आसपास आपकी आबादी है, $100 अरब से ज्यादा का विदेशी कर्ज है, पिछले कुछ सालों में 1600 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जीडीपी का अनुमान 2% से नीचे है, आईएमएफ से आपको $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहिए, कैसे मिलेगा पता नहीं है। तो शहबाज शरीफ को अपने पहले संबोधन में यह सब बताना चाहिए था अपने मुल्क के लोगों को, उन लोगों को जिनका दावा कर रहे हैं इरशाद यहां बैठकर कि वोट मिला है, उनको बताना चाहिए था कि यह करेंगे। लेकिन नहीं भाई, कश्मीर, क्योंकि पता है कि इसके जरिए उन मुद्दों को छिपाएंगे, कर कुछ नहीं सकते। मैं आपको तफसीलन बताता हूं, मेरी बात जरा सुनिएगा गौर से। इरशाद भाई रुक जाइए, मुबीन की बात, अपने हमवतन की बात सुनिए, रुक जाइए। सुने, इरशाद साहब को रोकिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सबकी बात काटता हूं कि सिर्फ वो कश्मीरी नहीं है। आई बिलोंग टू मुजफ्फराबाद, मैं कश्मीरी हूं, मैं मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूं, आजाद कश्मीर से, और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं कश्मीरी हूं। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बात, मुबीन भाई सुनिए ना, मेरी एक बहुत अच्छी या बुरी आदत जो कह लीजिए, मैं गलत शब्द बहुत इंडोर्स बिल्कुल भी नहीं करता हूं, तो ये आजाद कश्मीर वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। सुनिएगा, हमारे लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आपके लिए जो अभी पाकिस्तान के पास है, तो बिल्कुल हमारी रियासत अलग है, हमारी रियासत 8800 साल पुरानी है। अरे तुम्हारा रियासत कश्मीर 8800 साल तुमने ये जमीन लिया है, 1947 में वो कैसे लिया है? तुम्हारी जमीन नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने हमें ये जमीन दिया था, महाराजा हरि सिंह ने दिया था कश्मीर, तुमने धोखे से ये जमीन लिया है, ये हमारा हक है, हम इसको वापस लेंगे। चलिए, ये हमारा जमीन है। कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का मैंने क्लियर कर दिया, मुबीन अपनी बात पूरी करिए। अभी दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि कश्मीरी जो भी कश्मीरी है, कश्मीर में भी एक कैबिनेट बैठती है, कश्मीर में भी एक प्राइम मिनिस्टर बैठता है, तो भाई उसके पास राइट होना चाहिए ना कश्मीर की बात करने के लिए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कश्मीर की बात क्यों करेगा? कश्मीर की बात जो करेगा, कश्मीर के पास जो राइट होगा, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है, वो बात करेगा। वो जो बात करेगा वो एक बात मायने रखेगी कि वो कश्मीर से बिलोंग करता है, उसकी बात की वैल्यू भी है। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, कश्मीर के नाम पे वो एक बयान दाग देता है, कश्मीर के नाम पे फिर दूसरा बयान दाग देता है। इसको अब कश्मीरी समझ गए, कश्मीरियों को पता है कि ये सिर्फ बयान की हद तक है, ये हमारे साथ कोई हमदर्दी किसी की नहीं है। अगर इनको अपने बेनिफिट के लिए कश्मीर को कुछ भी करना पड़े, ये कश्मीर का कर देंगे, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, कश्मीर की जात के लिए। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब बिलोंग टू, वो भी कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वो भी लीपा की वादी से ही बिलोंग करते हैं। शहबाज शरीफ का जो है बेसिकली ये पैदा जो हुए ये इनका जो बिलोंग है, ये भी लीपा कश्मीर से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक वादे तौर पे एक बात बताना चाहता हूं कि कश्मीरी अब ये समझ गया है, जितनी भी हुकूमतें आ गई ना पाकिस्तान की, इन सब में ये चीज समझ गया है कि कश्मीरी अपनी आवाज खुद बनेगा। कश्मीर के अंदर भी एक स्टेट है, वहां भी एक प्राइम मिनिस्टर है, वहां भी एक कैबिनेट बैठती है, उनकी भी आवाज है। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारी आवाज बनेगा, वो बात करेगा। हम शहबाज शरीफ की किसी बात को मायने रखते ही नहीं भाई। वो सबसे पहले तो पाकिस्तान नहीं, बड़ी शानदार बात हो गई।
अब इरशाद भाई, ललित भाई, एक मिनट आप समय दे दीजिए। सर मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान में वो सेट करे, इकोनॉमिक तरीके के तो पाकिस्तान को सेट करे। बिल्कुल। अभी ये जो अभी असेंबली आप देख रहे हैं, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के सर तोड़ रहे हैं, कि इसको नॉर्मल करे ना। सबसे पहले तो ये काम करके वो दिखाए तो हम देखें। कश्मीर तो दूर। इरशाद भाई, ये देखिए आपकी कलई यही खुल गई लाइव शो में। नहीं कर सकते कश्मीर को। और जिस कश्मीर को आप लोग कहते हैं कि धोखे से लेकर हमने बड़ा अच्छा कर दिया है, उस कश्मीर की भी आवाज सुनिए। दोनों कश्मीर की आवाज आपके सामने है। देखिए, अपने टेरिटरी को आप सेट नहीं कर सकते, अपने टेरिटरी को आप सेट नहीं कर सकते। कश्मीर से बोल रहा है ये बच्चा भी ना, ये बात ऐसी कर रहे हैं। आजाद कश्मीर बोल रहे हैं, ये आम शहरी हैं और ये गलत बोल रहे हैं, और इनको गलत बोलना नहीं चाहिए। इस तरह के ये जैसे बहुत बड़े शहनशाह बोल रहे हैं, इनका तरीका ठीक नहीं है, गलत बात कर रहे हैं, ये मुसलसल गलत बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि वज़ीर आज़म भी आजाद है, सदर भी आजाद है आजाद कश्मीर का, तो उन पे किसने बोझ डाला हुआ है। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की हिफाजत भी मेरी पाक आर्मी करती है, पाक आर्मी के नौजवान करते हैं। अगर पाक आर्मी और मेरे जवान जितने भी आजाद कश्मीर की मदद ना करें, आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर ना करें, तो छोटे भाई की हिफाजत बड़ा भाई करता है हमेशा। ये गलत बोल रहे हैं कि मतलब हम अपनी हिफाजत करें, हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। हमारा आजाद कश्मीर जरूर आजाद कश्मीर है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान नहीं, वो दिख गया इरशाद भाई, दिख गया। मुबीन की मैं तारीफ करूंगा किस तरीके से उन्होंने आपके मुल्क की कलई खोल कर रख दी है। पाकिस्तान की हुकूमत है किस तरीके से पीओके के लोगों को करेंगे आप जो एसपी सिन्हा की भाषा में वो चूरन दिखाती रहती हैं, वो क्या होता है। ललित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी बोलिए, फिर मैं एसपी सिन्हा आपके पास आ रहा हूं, आप रुक जाइए। इरशाद जी सुनिए ललित जी। देखिए, ऐसा है, ये वही मकबूजा पाकिस्तान कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इलाका जो है, वहां पे जब इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर आया था, तो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद में आवाज क्या आई थी? गो नियाजी गो बैक। Yes. और ये जो वर्दी है, इसके पीछे ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये आवाज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से आवाज आती है। और मैं पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर, उनकी मैं दाद देता हूं, उनकी हिम्मत है बोलने के लिए। एक चीज बताना चाहता हूं, जो आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर वाकई बहुत पुरानी तहजीब है। इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया, कश्मीर के अंदर तो सिर्फ 700 साल पहले आया। कश्मीर की तहजीब तो हिंदू सनातनी तहजीब है, हजारों साल पुरानी है। मैं तो यही कहता हूं, जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, कश्मीर हिंदुस्तानी खत्ते की जो तहजीब का एक एपिसेंटर है, तो इसलिए इसका कोई वजूद नहीं है उसको इंडिपेंडेंस मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे तजवीज करता हूं कि आप भी उठिए, पाकिस्तान के एक चीज ठीक है ललित जी, ठीक है। अब एसपी सिन्हा साहब, एक बहुत सीधा सा सवाल है, हिंदुस्तान के हिस्से वाला कश्मीर जो अभी हिंदुस्तान के पास है, पीओके की भी आवाज मुबीन ने किस तरीके से बुलंद की है। क्या ये मौका है, और आए दिन पीओके में प्रदर्शन होते हैं कि हिंदुस्तान में ही क्यों ना शामिल हो जाए। ये हटाओ यहां के जो जिस नारे का जिक्र ललित अंबरदार कर रहे हैं, क्या ये समय है कि पाकिस्तान का और टुकड़ा होने वाला है? एकदम होगा, पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। भावनात्मक रूप से, कानूनी दृष्टिकोण से कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। मैं रिपीट करता हूं, भावनात्मक रूप से, कानूनी दृष्टिकोण से। और ये लोग बेवकूफ लोग जिसका प्रधानमंत्री बोलता है कि थैंक यू, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो पाकिस्तान को सुधार पाएगा? ये बुद्धिविहीन लोग जिनको थोड़ा भी अक्ल नहीं है। अरे तुमको बोलना, जैसे ये एंकर साहब ने सही कहा, बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान की समस्या आज ये है, मैं ये करूंगा, ऐसे आर्थिक विकास करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, समय थोड़ा सा कम है, ये क्या हो गया था शहबाज शरीफ को इरशाद भाई? 10 सेकंड गए तो थे प्रधानमंत्री के लिए। राकेश जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। अच्छा, जल्दी बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दुनिया भर के इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ, जनरल जियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे, जॉर्डन आर्मी के साथ अटैच थे, 70 के दशक में उन्होंने 25,000 फलस्तीनियों का कत्ल किया था। ये जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन के अंदर। नहीं, और आज पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फिलिस्तीन की बात कर रही है। समय कम है, लेकिन इरशाद भाई एक बात कहते आपको धन्यवाद करूंगा कि शहबाज शरीफ, पहले पूछिए, वो तो कंफ्यूज हो गए सदन में पहुंचकर। लीडर ऑफ अपोजिशन की वजीर आजम कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया। ऐसे लोग, अब पता नहीं पाकिस्तान में एक क्वालिटी बड़ी अच्छी है, रील्स बहुत अच्छे बनते हैं, मीम्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो जरा मोबाइल देखिएगा, बहुत सारे रील्स मीम्स आपको दिख जाएंगे।
तो ये सोचिए कि किस मनोस्थिति में वहां की हुकूमत है। चलिए वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।